सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ संख्या 2 जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके लेखक हैं महर्षि तुलसीदास। इस पाठ के माध्यम से तुलसीदास जी ने सीता जी के स्वयंवर के समय राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच हुए संवाद का बेहद ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसको इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। प्रसंग यह था कि सीता जी के स्वयंवर की रचना हुई थी, जिसमें पृथ्वी लोक के एक से एक राजा महाराजा उपस्थित थे और जानकी जी के पिताजी ने यह घोषणा की थी कि जो भी शिव जी के धनुष को भंग करेगा अर्थात तोड़ेगा, सीता जी उसी के गले में वरमाला डालेंगी। सभी पराक्रमी वीर वहाँ उपस्थित हुए, सभी ने बारी बारी से अपने भुजबल का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को जरा सा भी अपनी जगह से हिला न सका। ऐसी स्थिति में राज दरबार में काफ़ी चिंता व्याप्त हो गई और सीता जी के पिताजी ने कहा कि क्या संसार शक्ति विहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में अपने गुरु की आज्ञा लेकर श्री रामचंद्र जी धनुष की तरफ गए और क्षण भर में ही धनुष को उठाकर पुतले के समान तोड़ दिया। लेकिन धनुष के टूटने के साथ ही आसमान में इतना तेज गर्जन हुआ कि ब्राह्मणों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले ब्राह्मण परशुराम जी, जिन्हें बहुत क्रोधित भी माना जाता है, उस गर्जन से उनका तपोभंग हो गया और वो सीधे क्रोधित अवस्था में सीता स्वयंवर में पहुंच गए और क्रोधित होकर बोले। और जो भी हुआ वाक्या वो पाठ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जटिल शब्द भी हैं पाठ में जिनसे मैं आपको पहले ही परिचित करा दे रहा हूँ, जैसे शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष, आयेसु यानी आज्ञा, कोही यानी क्रोध, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर, सकल यानी सारा, विदित यानी परिचित, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर, अरिकरणी यानी शत्रुता, बिलगाऊ अलग करके, भृगुल कुलकेतु यानी भृगु वंश के ध्वज, नृप बालक अर्थात राजा का पुत्र। ये शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो प्रथम भाग में आपको पढ़ाने वाला हूँ इस संवाद का, उसमें आए जटिल शब्दों की सूची है, जिसे आप लोग जरूर याद कीजिएगा। अब हम लोग उस प्रथम भाग पे आते हैं जिसे हम लोगों को आज पढ़ना है। यहाँ से पाठ की प्रारंभ होती है। जैसा कि मैंने कहा कि क्रोधित होकर परशुराम जी सभा में आते हैं और पूछने लगते हैं कि किसने ये दुस्साहस किया, शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। उस पर श्री रामचंद्र उनसे कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई हैं प्रभु केहू दास तुम्हारा। काफ़ी विनम्रता से श्री रामचंद्र परशुराम जी के समक्ष खड़े होते हैं और यह कहते हैं कि हे प्रभु, शंभु धनु अर्थात शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारी अर्थात उसे तोड़ने वाला, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई है प्रभु केहू दास तुम्हारा, आप ही का कोई दास होगा। आये सुकाह कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। अर्थात श्री रामचंद्र ने कहा कि आप मुझसे कहिए, आयेसु का अर्थ होता है आज्ञा, आप मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना है। उनकी बात को सुनकर रिसाई यानी क्रोधित होकर मुनि अर्थात परशुराम जी बोले, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, गुस्से से क्रोधित होकर परशुराम जी बोले
सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियल राई। अर्थात सेवक सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवा करे, सेवा का भाव रखे। अरि करनी अर्थात शत्रुता होता है, शत्रुता का भाव रखने वाला तो निश्चित ही लड़ाई चाहता है। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम ध्यान से सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का अर्थ शत्रु होता है और सम का अर्थ समान, सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। आगे वो कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जई हैं सब राजा। अर्थात जो भी जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो नात मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी क्रोध की बातें सुनकर, चूँकि राम के भाई लक्ष्मण जी भी स्वभाव से बहुत क्रोधित थे, अब क्रोध और क्रोध की मुलाकात हो गई, काफ़ी विचित्र दशा हो गई वहाँ। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरिया माने। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनिवर के वचन सुनकर, क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी की अवमानना यानी अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरे लरिकाई, कबहु न असी ऋषि किन्ही गोसाई। अर्थात बहुधनु ही तोरे लरिकाई, बहुत धनुहियाँ हमने बचपन में लड़कापन की अवस्था में तोड़ी हैं, कबहु न असी ऋषि की नहीं गोसाई, पर कभी आपने इस तरह का मुनिवर गुस्सा नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के हुए तू, सुनि रिसाई कह भृगु कुल के तू। इसी धनुष पर, यही धनु पर ममता के हुए तू, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है महाराज। और लक्ष्मण के द्वारा इन बातों को, सुनि रिसाई कह भृगुल के तू, इन बातों को सुनकर और ज़्यादा क्रोध से कांपते हुए भृगुल वंश के ध्वज यानी परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक कालबस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। नृप बालक का अर्थ राजा पुत्र होता है। हे राजा पुत्र, रे राजा पुत्र, तू काल के बस में आकर अपनी बातों को संभाल नहीं पा रहा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यह त्रिपुरारी का धनु का अर्थ होता है कि शिव जी, विदित यानी परिचित, सकल यानी सारा, संसार, इस शिव जी के धनुष से सारा संसार परिचित है और तू इसकी तुलना अपनी एक छोटी सी धनु ही से कर रहा है। आगे का प्रसंग हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ इसका हिंदी भावार्थ। अभी मैंने आपको इन चौपाइयों को गा कर सुनाया ताकि लयबद्धता से इसे कैसे पढ़ना है ये भी आप सीख सकें। अभी मैं आप सिर्फ भावार्थ से आपका परिचय कराने के लिए एक बार इसे फिर से बता रहा हूँ। नाथ शंभु धनि भंजनिहारा, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई है प्रभु केहु दास तुम्हारा, आप ही का कोई दास होगा। आइए सुकाह कहिए किन मोहि, आज्ञा दीजिए मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। क्रोधित होकर परशुराम जी बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवा करे और सेवा का भाव रखे। अरि करनी करी करी अलराई, शत्रुता का भाव रखने वाला तो निश्चित ही लड़ाई चाहता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा,
सुन लो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस समाज से अलग हो जाए, न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ मौजूद सभी राजा को मैं मार दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनिवर के इस क्रोधित वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरी अवमाने, और उनकी अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरे लड़िकाई, बहुत सी धनु से हमने बचपना में तोड़ी हैं। कबहू न असी ऋषि की नहीं गुसाई, पर आपने कभी इस तरह का क्रोध नहीं दिखलाया। यही धनु पर ममता केहू हेतु, इस धनुष पर ही इतना मोह माया क्यों है। उनकी इन बातों को सुनकर सुन रिसाई कह भृगुल कुल केतु, उनकी इन बातों को सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, तू काल के बस में आकर हे राजा पुत्र अपनी बातों को नहीं संभाल पा रहा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यह शिव जी का धनुष है और इससे सारा संसार परिचित है। इसकी तुलना अपने छोटे से धनु ही से ना करो। आपके लिए अभ्यास कार्य है कि सभी जटिल शब्दार्थ जो कि यहाँ मैंने आपको दिए थे, इनको याद कीजिएगा, और इसके अलावा श्रवण के माध्यम से जो भी हिंदी भावार्थ आपने सुना उसका अपने शब्दों में आप भावार्थ लिखिए इन सभी पंक्तियों का। इस श्रवण से जो कुछ भी आप समझे हैं उस आधार पर इन सभी पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। आगे के पद को पढ़ने के लिए हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।